हिमालय में एक बड़ा सुंदर स्थल जहां आज गोमुख है। गोमुख तो आज और 10 किलोमीटर पीछे चला गया है। गलते 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 पीछे जा रहा है। ग्लेशियर मिट रहा है, आप जानते हैं। जहां पहले गोमुख था उस जगह नारद जी के मन में भावना जागी, हम तपस्या करेंगे। तपस्या करने के लिए नारद जी पधारे। बगल में आहा गंगा जी बह रही हैं। ऊपर एक बड़ी सुंदर गुफा है, एकांत स्थल है। और हिमालय में गोमुख में गंगा तट पर उस गुफा के अंदर बैठकर नारद जी ने तपस्या करनी शुरू कर दी है। बहुत समय बीत गया तपस्या करते करते। इंद्र को चिंता हो गई। इंद्र को लगा ये देवर्षि हैं और देवराज बनना चाहते हैं, मेरा पद न छीन लें। कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने सारी कलाएं रच दी, सारी माया फैला दी, लेकिन नारद जी पर उसका कोई प्रभाव। सारे प्रयत्न कर लिए लेकिन नारद जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव नहीं पड़ा नारद जी पर। तपस्या भंग नहीं कर पाया कामदेव। हार गया कामदेव। लेकिन नारद जी के मन में अहम आ गया। मैंने कामदेव को हरा दिया। ध्यान से सुनिएगा। जीवन का बड़ा शत्रु काम नहीं है, क्रोध नहीं है, अहम सबसे बड़ा शत्रु है। सबको जीतना सरल है, अहंकार को जीतना बहुत कठिन है। नारद जी को लगा कि देखो कामदेव जैसे वीर को, जिसे आज तक केवल शिव जीत पाए थे, मैंने जीत लिया। जबकि अच्छा जीता तो है ही ना, बोलो भाई, जीता तो है ही ना। लेकिन इसमें महिमा नारद जी की नहीं है। इसमें महिमा इस स्थान की है जहां बैठकर नारद जी तपस्या कर रहे हैं। ये वो स्थल है जहां भगवान शंकर ने कामदेव को पहले भस्म किया था। फिर तो पुनः जीवित हुआ ना कामदेव अनंग रूप से। कामदेव को जब भस्म किया तो शिव ने आशीर्वाद दिया था कि इस स्थान पर किसी भी व्यक्ति पर कामदेव का कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब महिमा नारद जी की नहीं है। उस स्थल पर आप जाएं, हम जाएं, कोई जाए, काम का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन नारद जी को लगा, क्योंकि अनजान थे इस महिमा से, इसे उन्हें लगा कि ये तो हमारी महिमा है, हमने कामदेव को जीत लिया। नारद जी ने काम को हराया, क्रोध को हराया, तो उनका भाई अहंकार। नारद जी के मन में अहम क्या आया कि अब हम भी काम विजेता हो गए। केवल शिव अकेले काम विजेता नहीं, हम भी काम विजेता हैं। और पहुंच गए हैं कैलाश पर्वत अपनी महिमा गाने के लिए। कैलाशम प्रययो शीघ्रम स्ववृत्तम गदितुम मदी। शिव ने स्वागत किया। अरे नारद जी आइए, कैसे रास्ते भूल गए? आप तो शायद तपस्या कर रहे थे ना गंगोत्री में। प्रभु अब तपस्या तो पूरी हो ही गई, एक सूचना देने को आपको आया।
जगत में अब केवल आप अकेले काम विजेता नहीं है, एक और काम विजेता प्रकट हो गया है। हमने भी काम को जीत लिया है। ऐसे आया, ऐसे ऐसे बाण चलाए, क्या क्या प्रयास नहीं किए, लेकिन हमारे आगे कुछ नहीं चला। ये सब आपकी कृपा है भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा, वाह वाह नारद जी, तो नीचे क्यों बैठे, बगल में बैठिए ना। नारद जी तपक से ऊपर बैठ गए बगल में। बात तो बराबरी वाले की है। वैसे तो भोलेनाथ एक बात कहूं, आप बुरा मत मानिएगा, अब हम आपके बराबरी के नहीं हैं, अब हम थोड़ा आपसे। ये कैसे हुआ नारद जी, ये तो बताओ। बाबा आपने काम को जीता, हमने भी जीता, लेकिन आप क्रोध को नहीं जीत पाए। आपने क्रोध किया काम पर, और क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, हमने क्रोध को भी। तो अब हम आपसे भी जरा। बाबा ने कहा, बड़ी कृपा नारद जी, अगर आप जैसे संत हैं पृथ्वी पर तो धर्म सुरक्षित है। एक बात कहूं, यहां से कहां जाएंगे? नारद जी ने कहा, बैकुंठ जाएंगे, अपने नारायण को सूचना देने को। बाबा ने कहा, देखो नारद जी, हाथ जोड़ता हूं, पैर छूता हूं, किसी को खबर देना, बस नारायण को मत कहना, समस्या हो जाएगी। नारद जी को लगा कि शायद ये हमसे चिढ़ रहे हैं कि हमारी बात इधर उधर न फैले, महिमा न बढ़े। तो ठीक है बाबा, हमको जहां जाना होगा हम देख लेंगे करके नारद जी चल दिए। चलेंगे हम, नारायण को तो खबर देनी ही है। अब रास्ते में पड़ गया अपने पिताजी का ब्रह्मलोक। जरा पिताजी को भी खबर देते चले। पहले आते थे लेटकर प्रणाम करते थे ब्रह्मा जी को, और आज आए हाथ भी नहीं जोड़े। हाँ, हम आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी कुछ बदले बदले से दिख रहे हो। अरे बदले बदले की क्या बात है महाराज, प्रणाम तो बड़ों को किया जाता है, आयु से बड़ा कोई बड़ा होता। सुनो पिताजी, भगवान शंकर ने तो काम को जीता, क्रोध नहीं जीत पाए। नारायण ने क्रोध जीता, काम नहीं जीत पाए। और आप तो न काम जीत पाए न क्रोध जीत पाए, और हमने काम भी जीत लिया, क्रोध भी जीत लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तेरा भला चाहता हूं, ये बात खबर किसी को भी देना, भले भयंदर में जाके नारायण जी को दे देना, लेकिन कैलाश वाले नारायण को मत देना। अब समस्या तो ये थी कि ये नारायण तो कैलाश पर ही हैं, ये वाले नारायण तो रहते भी कैलाश के बगल में ही है। हाँ, समझदार को तो इशारा ही काफी है भाई। खैर महेंद्र वालों को दे देना, लेकिन कैलाश वाले शिव को मत देना। नारद जी को लगा शायद हमारे पिताजी भी हमसे चिढ़ रहे हैं, हम किसी और को खबर दें या न दें, भगवान नारायण को तो देनी ही है। नारद जी बैकुंठ आए। अब नारायण तो अंतर्यामी है जी, जानते हैं नारद जी क्यों आ रहे हैं, प्रभु को बताना पड़ेगा क्या। एक बात आपसे कहें, मंदिर में हम जाते हैं, जब प्रभु से मांगते हैं, अपनी समस्याएं उनको बताते हैं, तो भगवान हंसते हैं। सम्मोहन बाण चला लिया आपकी कृपा से, केवल आपकी कृपा से। हमने कामदेव को दरक जी जीत लिया। नारद जी, तब तो आप काम विजेता हो गए। काम को तो सही सही में हम भी नहीं जीत पाए, आपने जीत लिया। अब नारायण क्या बताऊं, अब हम आपसे भी थोड़ा। वो कैसे नारद जी, वो रहस्य बोल दो, क्या बताएं प्रभु। आपने क्रोध जीता, काम नहीं। शिव ने काम जीता, अरे बोलो ना, क्रोध नहीं। और हमने दोनों जीत लिए। नारायण मुस्कुराए। और तब तो नारद जी वहां क्यों बैठे हो, यहां हो ना,
तपाक से नारद जी बगल में नारायण के जाकर बैठ गए। वैसे तो नारद जी आपका सिंहासन थोड़ा हमसे ऊंचा ही होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, वैकुंठ में और कोई सिंहासन इससे ऊंचा है नहीं। नहीं प्रभु आपकी कृपा है, आपने मुझे बगल में बैठाया, महिमा गाई, खूब सुनाई और सारी बड़ाई करके नारद जी वहां से चल दिए। भगवान ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी है। देखो केवल नारायण ने नहीं, शिव जी ने भी लीला प्रारंभ कर दी थी। जब से नारद जी चले थे शिवलोक से, तब से भगवान शंकर ने अपने दो दो शिवगण पीछे पीछे लगा दिए थे। नारद जी चले, रास्ते में उन्होंने बड़ा सुंदर नगर देखा। अरे इस रास्ते से मैं कितनी बार आता हूं जाता हूं, बड़े बड़े नगर देखे मैंने, ये तो नगर कभी देखा ही नहीं। अंदर गए, अरे इतनी शोभा, इतनी सुंदरता, अंदर जाते जा रहे हैं और नगर सुंदर और सुंदर, क्योंकि ये नगर भगवान ने अपनी माया से बनाया है। नारद जी फंस गए उस माया में। नगर की शोभा, जरा पूछे तो कि राजा कौन है यहाँ, नगर कहां से आया महाराज? और पता चला कि उस समय जो वहां राजा था वो अपनी कन्या का स्वयंवर कर रहा था। राजा का नाम है शील निधि। जिसके घर में शील होगा उसके घर में हर तरह की संपत्ति होगी ही होगी। शील का अर्थ क्या है? हम बहुत कॉमन भाषा में शील माने चरित्र मान लेते हैं। चरित्र उसका एक पार्ट है। शील का अर्थ चरित्र। दूसरा गुण होता है शील में, वचन से, कर्म से, मन से कभी किसी को कष्ट नहीं देना। तीसरी बात, सब पर कृपा करना और सबका भला चाहना। ये चारों बातें मिलाकर शील बनती हैं। शील का खजाना है, शील निधि है, इसलिए इसकी इतनी संपत्ति है। और इसीलिए भगवान की माया को कन्या बनकर इसके घर में आना पड़ा। सज्जनों, महाभारत में कथा है कि प्रहलाद जी की महिमा बहुत बढ़ने लग गई, तो इंद्र गए और इंद्र ने प्रहलाद जी से केवल उनका शील मांग लिया। शील मांगा, प्रहलाद जी ने दान कर दिया। और शील के दान करते ही पीछे पीछे श्री गई, श्री के पीछे पीछे बल गया, रूप गया, संपत्तियां गईं, सब कुछ चला गया। क्योंकि लक्ष्मी जी ने कहा कि जहां शील रहता है वहीं सारी संपत्तियां रहती हैं, वहीं हर प्रकार का बल रहता है। इसलिए प्रयास करें कभी किसी को किसी तरह से कष्ट नहीं दें, अपना चरित्र अच्छा रखें। सज्जनों, सबका भला चाहें, सब पर कृपा करें, सबके हितैषी रहें। कोई हमारा बुरा चाहे तो आप मत चाहो, उसे जलना है तो वो जल रहा है, आप क्यों जलो? महाराज शील निधि के यहाँ पहुंचे और शील निधि ने बड़ा स्वागत किया। हो नारद जी पधारे, नारद जी पधारे, और अपनी कन्या को बुलाया और उससे प्रणाम करवाया। महाराज मेरी बेटी का 2 दिन बाद विवाह है, जरा बताइए ना इसको वर कैसा मिलेगा। कन्या को देखते ही ठाकुर जी की योग माया कन्या बनकर आई। और माया 3 तरह की है, स्वजन मोहिनी, विमुख जन मोहिनी, स्वजन जन मोहिनी। विमुख जन माने राक्षसों को, असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी रूप बनाया, असुरों को मोहित किया, विमुख जन मोहिनी। एक माया स्वजन जन मोहिनी, अपने भक्तों को मोहित करने वाली, और एक स्वजन मोहिनी, शिव को मोहित किया मोहिनी ने, और एक यहाँ नारद जी को मोहित करने के लिए योग माया। ये भी स्वजन मोहिनी माया का प्रयोग भगवान ने किया और नारद जी उसमें फंस गए। और नारद जी ने जैसे ही उस कन्या को देखा, मन में विवाह की इच्छा हो गई।
कन्या को देखते ही वैराग्य चला गया, विवाह की मन में इच्छा हो गई। अब नारद जी जब हाथ देख रहे हैं तो हाथ हस्त रेखा के अनुसार कन्या को वर कैसा मिलेगा, जो राजा ने पूछा है ये बात नहीं बता रहे, अपने अनुरूप वर्णन कर रहे हैं, जिसे ज्ञान चला गया। परम श्रद्धेय पंडित श्री रामकिंकर जी के उपाध्याय कहते हैं कि जब मोह आता है तो जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से व्यक्ति मोहित हुआ है, तो उसको पाने के लिए शास्त्रों को भी छोड़ देता है, बुद्धि को भी छोड़ देता है, किसी तरह से ये वस्तु मिले। एक व्यक्ति एक संत के पास गया और उसने कहा, महाराज बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत बीमार हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन शांति नहीं मिलती, शांति कैसे मिले ये बताओ। संत ने कहा, बेटा शांति की इच्छा मत कर, इच्छा को शांत कर। जरा बोलो तो, शांति की इच्छा मत कर, इच्छा को। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब तो नारद जी मोहित हो गए और नारद जी ने अपने अनुरूप वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। राजा, तेरी कन्या का जो वर होगा ना, बड़ा ज्ञानी होगा, तपस्वी होगा, बड़ा बुद्धिमान होगा। नारद जी सीधे सीधे बोलो, ऐसे लोग तो लाखों पड़े होंगे दुनिया में। और देख, सबसे बड़ा गुण तू तुरंत समझ जाएगा कि कैसा वर होगा। वो काम विजयी होगा। कैसा होगा? काम विजयी होगा। ओहो, भगवान शंकर मेरे दामाद बनेंगे। क्यों? अरे महाराज, कामदेव के विजेता तो केवल भगवान शंकर ही हैं दुनिया में। इसका अर्थ है कि मेरी बेटी का विवाह तो भगवान शंकर से ही लगता है। नहीं, तुझे जानकारी शायद नहीं है, मैं एक बात बता दूं तुझे। वैसे मुझे विवाह नहीं करना, अन्यथा नहीं लेना, लेकिन अब काम विजेता दो हो गए, एक शिव और एक मैं। अभी अभी पूरी हिस्ट्री सुना दी, पूरी कथा सुना दी, कैसे मैंने कामदेव को हराया। शिव से विवाह नहीं होगा, लेकिन होगा काम विजेता से। महाराज, तो भगवान शंकर ही तो है ना काम विजेता। अरे तेरी बुद्धि में बात बैठती है कि नहीं बैठती है? दो काम विजेता हैं, एक शिव एक मैं। शिव से नहीं होगा तो बचा कौन? उससे होगा। महाराज, मेरी बात समझ में नहीं आई। अरे सीधी बात तो है, दो हैं, इससे नहीं होगा इससे होगा, कौन बचा? बोले महाराज, बचे तो आप, लेकिन आप तो ठहरे काम विजेता संत, आप उनसे विवाह करेंगे। नारद जी ने कहा, इस मूर्ख को समझाने से कुछ नहीं होगा, और विवाह तो हमें करना है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी इस कन्या का नाम विश्वमोहिनी लिखते हैं, और यहाँ इंद्र कुमार जी नाम है श्रीमती। श्रीमती, हाँ, श्रीमती किसका नाम है? लक्ष्मी जी का नाम है। एक बात ध्यान रखना, अपनी मति में हमेशा श्री रखना। तो श्री ये बहुत अच्छा शब्द है, श्री मति रखना। अपनी बुद्धि में हमेशा श्री जी को रखना। श्री जी माने हमारी राधा रानी को रखना। श्री जी माने जानकी जी को रखना, लक्ष्मी जी को रखना, पार्वती को रखना, भगवती को विराजमान करना। और अपने घर की जो श्री है, घर में जो मातृशक्ति है, वो माँ है, वो बहन है, बुआ है, बेटी है, पत्नी है, इनके प्रति भी मति कैसे रखें? श्री रखना। इनका आदर करते रहना, तुम्हारे घर में संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहेगी। अपने आप ध्यान देना। अब तो नारद जी ने कहा कि अब तो हमको चलना चाहिए, कोई व्यवस्था बनाते हैं। नारद जी वहां से चल दिए। अब क्या करूं, 2 दिन बाद विवाह है, हरण कर लेता हूं।
लेकिन हरण करूंगा तो संत को अच्छा, संत का वेश है, मेरा स्वरूप है, अच्छा नहीं। तो क्या करूं? तपस्या करता हूं। लेकिन तपस्या करूंगा उसमें तो वर्षों बीत जाएंगे, और यहां तो 2 दिन बाद विवाह है। अब किसके पास चले? पहुंच जाते हैं नारायण के पास। आइए थोड़ा तेजी से हम लोग चलते हैं, क्योंकि कथाएं बहुत लंबी हैं, आगे तक हमको चलना है। नारायण 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 करते करते नारद जी पहुंच गए नारायण के पास, और नारायण ने कहा, नारद जी कुछ भूल गए क्या? झोला थानपुरा सब तो आपके पास है, कैसे वापस आए? हाँ प्रभु प्रभु प्रभु, चरण पकड़ ली। अरे आप काम विजेता, क्रोध विजेता, ऊपर विराजी ना। ठाकुर जी मैं आपके चरणों में ही हूँ, थोड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई, बगल में बैठा, एक कुछ कहना है मुझे। अरे बोलिए ना। प्रभु कैसे कहूं? अरे बोलो ना। स्वरूपम देहि में नाथ, सेवको हम प्रियस्तव। अपना स्वरूप दे दो, अपना स्वरूप दे दो, क्या होगा उससे? ठाकुर जी क्या बता? अरे बोलो भी नारद जी। बोले वृणयान मां यथा सा वही श्रीमती क्षितिपात्मजा। ठाकुर जी मैं जा रहा था और बीच में वो नगर पड़ा, उसका राजा शीलनिधि देखने गया, उसकी कन्या श्रीमती बड़ी सुंदरी हमको लगी, और हमारे मन में इच्छा हो गई विवाह उससे करना है, और विवाह में अब टाइम बचा नहीं है। इसी को गोस्वामी जी कह रहे हैं, स्वरूपम देहि में नाथ को क्या अर्थ कर रहे हैं? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, जेहि विदेवर हूं स्वयंवर होहि। अरे नारद जी आप काम विजेता विवाह करेंगे? नारायण क्या करूं ठाकुर, थोड़ा जैसा भी हूं आपका दास हो, प्रियस्थ हो, आपका प्रिय हो। अच्छा कोई बात नहीं, बताइए कौन सा वाला रूप दूं? राम दूं, कृष्ण दूं, नरसिंह दे देता हूं आपको। अरे ठाकुर कैसी बात कर रहे हो? नरसिंह रूप, वो घबरा के भाग जाएगी। हाँ नटवर जी के ठीक है कुल देवता हैं, लेकिन वो कन्या के लिए तो उचित नहीं। तो अच्छा ऐसा करता हूं, मत्स्य वाला रूप देता हूं, मछली, कच्छप रूप दे दूं, वाराह रूप बड़ा अच्छा लगेगा, वाराह रूप। अरे प्रभु आप परीक्षा ले रहे, मुझे तो सबसे अच्छा हरि हरि गाता हूं मैं, नारायण नारायण हरि हरि, हरि रूप बड़ा अच्छा लगता है मुझे, आप हरि रूप दे दो। कौन सा है हरि रूप? जिसमें भगवान ने गजेंद्र मोक्ष किया है, बस वो हरि रूप मुझे दे दो। पक्का? कुछ और देना हो तो सोच लो, हरि रूप ही दूं? अरे प्रभु इसमें क्या सोच रहे, जल्दी दीजिए, स्वयंवर में हमको पहुंचना है। और ठाकुर जी ने हरि वाला रूप दे दिया। और आप सब तो विज्ञ हैं, कथाएं सुनते हैं, आप जानते हैं कि हरि माने दुखों का हरण करने वाले, हरि माने गजेंद्र मोक्ष करने वाले, हरि माने नारायण, और हरि माने बंदर भी होता है। और भगवान नारायण ने नारद जी को हरि माने बंदर का रूप दे दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
गाते गाते नारद जी पहुंच गए राजा के यहाँ। श्रीमती का स्वयंवर प्रारंभ हो रहा है और सबसे पहली कुर्सी पर ही जाकर बैठ गए। कन्या आई, किसी और को चुने उससे पहले पहले हमें देखे और हमारे गले में ही जयमाला पहना दी जाए। वो दोनों शिवगण पीछे पीछे लगे थे, दोनों बिल्कुल पीछे आकर बैठ गए नारद जी के, और आपस में ऐसे बात करते हैं कि नारद जी सुन लें। कैसे? जैसे राठी जी और सुरेश जी के पीछे इंद्र कुमार ने जोर से कहा, ये आगे जो हरि रूप लिए बैठे हैं, ओहो नारद जी पक्का? अरे इनके आसपास कोई दिखता है? ऐसा हरि रूप लाए हैं, कन्या देखते बेहोश न हो जाए तो बता देना। नारद जी ने कहा, आप जो चर्चा कर रहे हैं वो मेरी कर रहे हैं क्या? हाँ, और अरे तो पीछे क्यों बैठे हो मित्रों, आगे आओ, बगल में बैठो। हाँ, तुम्हें लगता है विवाह हमसे ही होगा? नारद जी आपको छोड़ के कोई मूर्ख ही हो किसी और को चुने? आप, वो तो श्रीमती है, किसी और को चुनने का प्रश्न नहीं है। कन्या आने वाली है, आने वाली आने वाली, और इतने में महाराज शहनाइयां बजने लगी, बड़े बड़े राजा राजकुमार बैठे रहे और कन्या श्रीमती अपने हाथ में जयमाला लेकर आई है। नारद जी आंखें बंद कर लीजिए, जयमाला आने वाली है। नारद जी नेत्र बंद करके बैठे हैं। जब लगा 2-4 मिनट निकल गए, गले में कुछ वजन वजन तो पड़ा नहीं, देखा कन्या तो आगे निकल गई। क्यों जी, ये तो आगे निकल गई। नारद जी, विवाह का नियम इसे पता है, बहुत पढ़ी लिखी कन्या है। अरे जितने राजकुमार आए हैं ये नाराज नहीं हो जाएंगे, ये कहेंगे नहीं कि अच्छा हमें तो देखा ही नहीं। एक चक्कर लगाएगी, सबको देखेगी और बस जयमाला आपके गले में। अरे बोलो तो भाई, बस अभी पड़ी। चक्कर पूरा होते होते नारद जी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आई जयमाला, आई जयमाला, आई जयमाला। नारद जी ने आंखें खोली तो आंखें खुली की खुली रह गई, दृश्य कुछ और ही दिखाई दिया। जयमाला तो अपने गले में पड़ी नहीं, और कन्या जो खड़ी है तो खड़ी है, संग में नारायण भी खड़े हुए दिखाई दिए हैं। और जब तक नारद जी कुछ समझे, उससे पहले कन्या श्रीमती ने हाथ की जयमाला श्रीमन नारायण के गले में पहना दी है। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जब तक नारद जी कुछ समझे, उससे पहले तो नारायण कन्या को लिए हुए अंतर ध्यान हो गए। नारद जी को कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या हुआ। शिवगणों से कहा, तुमने तो कहा था कि विवाह हमसे होगा, ये हुआ क्या? जिससे सहायता मांगी उसके साथ ही कन्या विवाह करके चली गई। शिवगणों ने कहा, नारद जी बंदर का मुंह लेके घूम रहे हो, विवाह करना चाहते हो श्रीमती से? देखो जल में मुख। जल में मुख दिखते ही क्रोध से नित्रार हुए। पहला श्राप शिवगणों को दिया, तुमने जानबूझकर मेरी हंसी उड़ाई,
जाओ तुम दोनों राक्षस बनोगे। उन्होंने कहा महाराज बनेंगे सो बनेंगे, लेकिन हमें शिव ने भेजा था, अपराध हमारा नहीं है। चरण पकड़ लिए। नारद जी ने कहा ठीक है, क्रोध तो है, लेकिन राक्षस तो बनोगे, लेकिन भगवान के हाथों से मुक्त होगे, तुम्हारा उद्धार होगा। चले हैं नारद जी क्रोध में भरकर वैकुंठ की तरफ। नारायण से जरा दो बात कर ली जाए। रास्ते में ठाकुर जी ने पहुंचने के लिए कष्ट नहीं दिया नारद जी को, इतनी दूर आने के लिए। रास्ते में ही नारायण मिल गए और चिढ़ाने के लिए नारद जी को नारायण ने ऐसी लीला की कि एक तरफ तो लक्ष्मी जी के गले में हाथ और बगल में इधर श्रीमती के गले में हाथ डालते हुए चले आ रहे हैं। नारद जी ने गालियां पर गालियां देना शुरू किया, शब्द कहना प्रारंभ किया। हमारा एक विवाह नहीं होने दिया और आपके दो विवाह। हे नारायण आप कपटी हैं, हे नारायण आप धर्मी हैं, आप किसी का भला नहीं देख सकते, आप परम स्वतंत्र हैं, अपने से ऊपर किसी को नहीं मानते। नारायण ने कहा नारद जी नहीं मानते तो चुपचाप आपकी गालियां नहीं सुन रहे होते। अब शब्द दिए और उसके बाद नारद जी ने श्राप दे दिया कि हे नारायण, जैसे पत्नी के विरह में मैं दुखी हो रहा हूं, उसी प्रकार आपको दुखी होना पड़ेगा और इसके लिए आपको मनुष्य बनकर भूमि पर जाकर अवतार लेना होगा। पत्नी के विरह में रोएंगे आप, आंसू बहेंगे आपके। देखिए जब जानकी जी का हरण हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये जानते हैं नारायण कि ये सीता नहीं है, ये छाया सीता है। अग्नि में निवास दिया है जानकी जी को भगवान ने, और वेदवती सीता जिसे भगवान ने आशीर्वाद दिया था, जिसे सौगंध खाई थी कि रावण के कुल का नाश करूंगी, उसे भगवान ने सीता बनाकर प्रकट कर दिया था। और कहते हैं अग्नि परीक्षा ली है जानकी जी की। अग्नि परीक्षा नहीं ली, आप सब जानते हैं, विज्ञ हैं। एक ओर से वेदवती सीता, छाया सीता ने प्रवेश किया अग्नि में, और दूसरी ओर से अग्नि ने जो वास्तविक सीता हैं उनको प्रभु के ये समर्पित किया है। भगवान को क्या सीता जी की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ेगी क्या? और आज तक हम सनातन धर्मी भी प्रभु पर लांछन लगाते हैं, कलंक लगाते हैं कि जानकी जी की अग्नि परीक्षा भगवान श्री राम ने ली है। जरा विषय को तो समझो। दुनिया में कोई और धर्म नहीं है जो अपने भगवान पर आक्षेप करता हो, केवल हमें छोड़कर। बोलो राधे राधे। सत्य है कि नहीं है? बोलो सज्जनों, श्राप दे दिया। और ये जो दोनों शिवगण हैं जिन्हें मैंने श्राप दिया राक्षस बनने का, ये आपकी पत्नी का हरण करेंगे और आपसे युद्ध करेंगे। ये दोनों रावण कुंभकर्ण बने। और जैसे श्राप दिया, भगवान ने अपनी माया को खींच लिया और माया के लुप्त होते ही नारद जी नारायण 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 कहते आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते नारायण के चरणों में गिर पड़े, चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे अपराध हो गया। मैंने आपसे अपनी तुलना की, अपने को आपसे भी बड़ा बताया, इसलिए आपने माया फैलाकर उचित ही किया, ये दंड दिया। नारायण ने नारद जी को हृदय से लगाया। नारद, तुम मेरे परम प्रिय हो, किसका क्या हित करना है ये मैं जानता हूं, कब किसे क्या देना है ये मैं जानता हूं। भक्त को लगता है कि मैंने भगवान से मांगा और भगवान ने दिया नहीं, शायद भगवान हमें उससे भी ज्यादा देना चाहते थे। हमें लगता है जब हमने मांगा तब भगवान ने हमें दिया नहीं, शायद अभी वो समय नहीं आया। हमारे कर्म, हमारे पाप, हमारा भाग्य इतना हावी है
कि भगवान चाहकर भी हमारी सहायता नहीं कर सकते, लेकिन लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, धर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब छोड़ना नहीं, पूजा छोड़ना नहीं, शरण छोड़ना नहीं, पाप मिटेंगे, भाग्य मिटेगा और भगवान इतना देंगे जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए।